हमारे गांव को, फतेहपुर को और धौज को लोग पता नहीं कैसे निगाहों से देखेंगे। मेरे भाई ये पढ़ते लिखते हैं, कुछ मुँह करते हैं, लेकिन हाथ कोशिश रहेगी कि यहाँ पे और जो जिम्मेदार हैं, सरपंच अगर अवेलेबल होते हैं तो उनसे भी आपकी बात कराएंगे, वो सारी बात। तो धौज की गलियों से होते हुए हम आ गए हैं मोहम्मद साजिद के घर। आप धौज के सरपंच हैं। साजिद जी, आपको कब पता चला कि आपके यहाँ से एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट अरेस्ट हुआ है, उसके यहाँ छापा पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें बरामद हुई, और उसके बाद से गांव का माहौल कैसा है? मुझे जी इसके बारे में कल ही पता चला था कि भाई हमारे अल्फला से एक डॉक्टर है मुजम्मिल, और वो ऐसी कामों में लिप्त है, और जहाँ वो रेंट पर रहता था उसके रूम से विस्फोटक सामग्री मिली है, और भी बहुत कुछ चीज़ें बता रही है पुलिस। तो ये खबर सुनते ही जी गांव में थोड़ा शौक सा हुआ है कि अल्फला के डॉक्टर ऐसे कामों में लिप्त है। तो ये गांव के लिए एक सदमा लगा है जी। और जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि भाई डॉक्टर को जी समाज में बहुत इज्जत के रूप में देखते हैं लोग, डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए जी, और उनका ऐसे कामों में हाथ होना जैसे कि बता रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शौक तो लगता ही है जी। तो फिर क्या आपको भी बुलाया था पुलिस ने? हाँ, आज सुबह पुलिस आला अधिकारी आए थे हमारे गांव के थाने में, मुझे और सरपंच फतेहपुर के आस मोहम्मद को बुलाया था कि भाई गांव में सर्चिंग अभियान है। मैंने कि चलो जी कर लो। कितने बजे की बात होगी? ये सुबह 4 से 5 के बीच में होगा जी। अच्छा, इतने सुबह फोन आया? हाँ जी। कि आपको चलना है साथ में? नहीं, थाने में बुलाया था जी। अच्छा। पुलिस थाने में फोर्स इकट्ठी रात को ही आ गई थी, तो हमें सुबह बुलाया था कि आपके गांव में सर्च अभियान चलेगा और आपको इत्तला कर रहे हैं, इस बारे में हमें बता दिया था। हमने कहा ठीक है जी, आप जो मतलब कार्रवाई आप करो, हम आपके साथ हैं। बस यही उनसे बात हुई। फिर उन्होंने टीमें गठित करी और फतेहपुर, धौज और अल्फला में सर्च अभियान चालू कर दिया जी। तो यहाँ धौज में जो सर्च हुआ उसमें कोई चीज पकड़ में आई? नहीं, कुछ भी नहीं आई जी। सारा दिन चला गया सर्च करते करते, कुछ भी वहाँ पे गांव में कुछ भी नहीं मिला, और ना ही फतेहपुर में मिला है, और ना ही कोई अल्फला से कोई ऐसी खबर आई है। बाकी पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और गांव भी सहयोग कर रहा है जी, सर्च करवा रहे हैं। जिस भी घर में पुलिस जा रही है कोई भी ऐतराज नहीं कर रहा, सब आदमी जो भी घर पे मिले सब कोऑपरेट कर रहे हैं जी, सहयोग कर रहे हैं पुलिस का, और सर्च में मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, मुझे बताइए कि गांव मतलब कितनी आबादी होगी गांव की, और क्या पेशा है यहाँ के लोगों का? ये गांव की आबादी लगभग 40,000 तो मान के चलो जी आप। बड़ा गांव है? महाग्राम है जी, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में। और ज्यादातर लोग बाग खेती पे ही निर्भर है जी, पशु पालते हैं और नौकरी वोकरी भी करते हैं जी, जॉब भी, अपना बिजनेस भी है, सब तरह के धंधे हैं जी। अब जमींदार भी है, पशुपालन भी है, नौकरी पेशा भी है, और अपनी दुकानें हैं, बिजनेस है, सब तरह के इंसान है, अपना अपना धंधा लगा रखा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी आई यहाँ आपके गांव के और फतेहपुर तगा के बीच में है ना? तो ये कब ये यूनिवर्सिटी बनी, और उसके बाद गांव में किस तरह का ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा प्रतिष्ठान खुलता है गांव के बगल में, तो उसकी भी एक इकोनॉमी जनरेट होती है, लोग किराए से रहने लगते हैं, बच्चे आते हैं, दुकानों को फायदा होता है उससे। ये जी 1997 से मेरे ख्याल से अल्फला कॉलेज की नींव रखी थी। तो शुरुआत में ये इंजीनियरिंग कॉलेज था जी। तो यहाँ से दूर दूर स्टेट से, अदर स्टेट से बहुत स्टूडेंट आते थे पढ़ने। तो रेंट के लिए भी कमरे बना दिए गांव वालों ने, कॉलेज के लड़के रहते थे। जब से कॉलेज खुला रेंट का काम ठीक था जी उस टाइम पे, लड़के बहुत थे इसमें, लड़के भी लड़कियां भी जी। और उसके बाद में 8-10 साल पहले ये मेडिकल हो गया जी कॉलेज, इंजीनियरिंग खत्म करके अब ये मेडिकल है जी। और अब उसके बाद जी कमरे किराए पे जिन्होंने बनाए थे खाली से रहने लगे, लड़के चले गए वो इंजीनियरिंग वाले जी। इन्होंने अपना हॉस्टल खोल लिया कॉलेज वालों ने, ज्यादातर लड़के हॉस्टल में रहते हैं जी। ये मुझे तो और लोगों ने भी बताया कि अल्फला के ज्यादातर लोग अल्फला में रहते हैं, है ना? इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो रेंट करते हैं प्रॉपर्टीज। हाँ जी, ज्यादातर तो अंदर ही हॉस्टल में रहते हैं, बहुत कम है, 1-2% बाहर रहते हैं, वो अलग बात है जी।
अच्छा, मैं वहां गया था, क्या नाम, जो मद्रासी उनको कहा जा रहा है, क्या नाम, जिनकी वो बिल्डिंग है जिसके अंदर मुजम्मिल जहां उसने किराए से कमरा लिया था और जहां पे फिर छापा पड़ा, जहां से एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, तो उनकी वो तो खैर बात करने की कंडीशन में नहीं थे, काफी उनकी एज थी, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखो जी, वो हमारे गांव के प्रतिष्ठित आदमी है, परिवार बड़ा है, इज्जतदार आदमी है, और उन्होंने अपना धंधा बनाने के लिए जो वहाँ बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ है, जो भी सामग्री घर में लगती है वो नीचे कर रखा है, और काफी पहले कमरे बना दिए थे किराए के लिए, तो वो किराए पे दे देता था जो आते थे। बाकी वो बहुत सीधा आदमी, उसको कुछ नहीं है, बुजुर्ग आदमी है जी, और गांव में किसी से पूछ लो कोई उसकी बुराई नहीं करेगा, बढ़िया सज्जन आदमी था। लेकिन उसको भी क्या पता जी कोई उसके रूम में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जी। सिर्फ यही है जी, भरोसे के ऊपर है, डॉक्टर साहब है, नौकरी कर रहे, दे दे उनको कमरा जी। अब उन्होंने भी पता नहीं वेरिफिकेशन करी या ना करी, या वैसे विश्वास पे दे दिया जी, ये कारण था जी। तो ये है। तो एक सवाल जो मैंने आपके गांव में जितने लोगों से मैं मिला सबसे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ कि जैसे जिन लोगों को नहीं पता था कि फरीदाबाद में दौज नाम का गांव है, महाग्राम है, आज वो अखबार में पढ़ रहे हैं, वो टीवी पे देख रहे हैं, आपके गांव का नाम आ रहा है, पर इस घटना से जोड़ के आ रहा है। उन्होंने सुना लाल किले में बम फटा, कहाँ रहता था, एक मुजम्मिल नाम का व्यक्ति था, उससे संबंध था उमर का, और उसकी एक्सप्लोसिव की बरामदगी कहाँ तो दौज से हुई जी। तो इसकी तकलीफ होती होगी आपको। देखो जी, हमारा गांव ऐतिहासिक गांव रहा है, और दुख तो होता है जी, गांव की छवि खराब हुई है, और वो भी ऐसे मामले में जी जो देश में ही छा गया ये मामला। तो ठेस तो पहुंचते हैं जी, गांव वाले भी शौक है कि भाई एक डॉक्टर ने ऐसे गतिविधियों में शामिल था, और अब हमारे गांव को, फतेहपुर को और धौज को लोग पता नहीं कैसे निगाहों से देखेंगे, जबकि ये काम क्या है कश्मीर के आदमी ने जी, गांव का तो कोई बंदा है नहीं लोकल जी, दूर से बाहर से आए हुए आदमी, और हमारे गांव का नाम बदनाम कर गए जी। दुख तो होता है जी। तो ये विचार हैं दौज गांव के लोगों के, इस तरह की